नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बिग ब्रेकिंग जो कि जस्ट 1 घंटे पहले ही आई है। अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अपडेट ये है कि मार्क कार्ने जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारत आने की तैयारी में है। घूमने नहीं आ रहे हैं, ट्रेड डील के लिए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग है। देखो, हम सभी बात तो कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ की वजह से कितनी सारी कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये कोई नोटिस ही नहीं कर पा रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये टैरिफ लेकर आए, इसने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी बहुत सारी। किसी का नुकसान किया, किसी का फायदा किया, अभी भी कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन जिन जिन कंट्रीज के बीच में ये बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उनके बीच में लॉन्ग टर्म के लिए कितना व्यापार बढ़ेगा, कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और नो डाउट कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब मैं आप सभी के साथ ये जो इंडिया कनाडा के बीच में होने जा रहा है, इसकी डिटेल शेयर करना चाहूंगा थोड़ी सी। सबसे पहले तो मार्क कार्ने भारत आ सकते हैं मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कि मार्च फर्स्ट वीक में। अब किस लिए? वही अपने रिश्ते तो सुधार ही रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत होगी। कनाडा's प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने विल लाइकली विजिट इंडिया द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड साइन डील on uranium, energy, minerals and artificial intelligence. Dinesh Patnaik, India's High Commissioner to Canada, said in an interview. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। यूरेनियम, मिनरल्स, एनर्जी और एआई से रिलेटेड कुछ डील साइन हो सकती है, यानी कि पूरी तरीके से एक ट्रेड डील नहीं होगी, ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डील हो सकती है। Carney is making all-out effort to diversify Canada's alliances beyond the US, its top trade partner. In Davos last week, he earned a rare standing ovation for saying the old rules-based order is over and called middle power like Canada to build coalitions to shape a fairer, more resilient world. देखो, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस समय किसी को नहीं भा रहे हैं। जैसे एक समय था चाइना +1 सब लोग सोच रहे थे ना, अब समय जहां पे यूएस को अवॉइड करके और कंट्रीज के साथ व्यापार करने की लोग सोच रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम अब यूएस से थोड़ा शिफ्ट करना चाहते हैं। भारत के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील आने की तैयारी में, कल देखते हैं क्या क्या आता है। इसी तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अब यूएस के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हम और भी ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने देखना चाहते हैं, और वो भारत को भी इसी बीच में देख रहे हैं। तो क्या ये हिज वायरल स्पीच फॉलोड एन एग्रीमेंट विद चाइना टू स्लैश टैरिफ ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कैनोला एंड ओपन अप टू $7 बिलियन कैनेडियन टू अराउंड $5.11 बिलियन होता है ये इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, एंड एज ही ट्राइज टू डबल नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहने वाली बात है, कनाडा और इंडिया कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश में है। आगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द ग्रुप ऑफ 7 समिट ऑन कार्नेस इन्विटेशन लास्ट ईयर एंड सेवरल ऑफ कार्नेस मिनिस्टर हैव ट्रेवल्ड टू इंडिया। बीते कुछ महीनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे जब उनका इन्विटेशन आया था, और वहां से भी काफी सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये डील आने की तैयारी में है। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ ट्रेडिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। हालांकि ये ट्रेडिंग डेटा रिलायबल नहीं है। रिलायबल इन द मीन जो डील साइन हो सकती है वो कुछ रेयर अर्थ या यूरेनियम, मिनरल्स, एनर्जी, एआई, इनसे रिलेटेड बताई जा रही है। बट ट्रेडिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो वित्त वर्ष 25 में एक्सपोर्ट जो हुआ है इंडिया से कनाडा के लिए वो $4.22 बिलियन है, जो कि FY24 के मुकाबले बढ़कर आया है। ठीक है, वहीं इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा देखा जाए, यानी कनाडा से हमारे देश में कितना प्रोडक्ट आया, तो वो 4.44 से लेकर $4.74 बिलियन है, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले हल्का सा घटा है। ओवरऑल ट्रेड डेटा हमारा और कनाडा का $9 बिलियन के समथिंग का है, तो अच्छा खासा व्यापार करते हैं हम। अच्छी बात यह कि डेटा थोड़ा पॉजिटिव साइड पे आ रहा है। अब हमारे इंपोर्ट्स जो हैं कनाडा से वो कम हो रहे थे और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, और डील आएगी इस बीच में तो ज्यादा फायदा मिलेगा। बात करी जाए दोस्तों कि क्या हम बेचते हैं और क्या वो हमें बेचते हैं, तो हम जो ज्यादातर कनाडा को बेचते हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स, ये लार्जेस्ट कैटेगरी है। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स,
इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स, ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा को। वहीं कनाडा हमें क्या कर रहा है, कनाडा हमें सबसे ज्यादा कर रहा है दालें। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कनाडा से हमारा बहुत हाई लेवल पे लेंटिल्स पल्सेस का इंपोर्ट रहता है और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत हैवी रहता है। तो एडिबल ऑयल एंड पल्सेस स्पेशली लेंटिल्स, ये सबसे ज्यादा हो गया। फिर मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, प्रीशियस स्टोन्स, पियरल्स, ये हो गया। फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ पल्प, वेस्ट पेपर, ओर्स एंड ऐश, ये कुछ चीजें हैं जो हम ज्यादातर कनाडा से इंपोर्ट करते हैं। तो ये डेटा है दोस्तों। अगर इस बीच में डील आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्पेसिफिक डील आएगी तो वो भी अच्छा है, बट ज्यादा अच्छा नहीं मानूंगा मैं उसे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।